सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर्स चॉइस। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कंपोनेंट्स इन रिएक्ट जेएस। तो पिछली क्लास में हमने जो कवर किया था उसका अब तक थोड़ा सा क्रक समझते हैं। तो रिएक्ट क्या था? रिएक्ट इज़ अ लाइब्रेरी, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाती है, जिसका मतलब क्या हुआ, एसईओ इसका बेकार है लेकिन फास्टर है। ऑल्सो इट क्रिएट्स अ वर्चुअल डॉम। अच्छा, अब एक बड़ी फेमस लाइन है, रिएक्ट इज़ अ कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। अब कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर का मैं तुमको मतलब बताता हूँ। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने एक न्यू दिल्ली का मैप बनाया। लेट्स से यार, दिल्ली को ना 5 हिस्सों में बांटा गया। दैट इज़ नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली एंड साउथ दिल्ली। सुना तुम लोग? दिल्ली को 5 हिस्सों में मेजरली बांटा गया है, नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट एंड साउथ दिल्ली। तो कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? कंपोनेंट का मतलब हुआ पोर्शन। तो क्या तुम्हें ये इतना सा हिस्सा एक पोर्शन नज़र आ रहा है दिल्ली का, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ? इज दिस माई पोर्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो कंपोनेंट का मतलब होता है पोर्शन ऑफ कोड। मान लो मैंने तुमको 100 वर्कर दिए कि जाओ दिल्ली को एक साथ बनाना शुरू कर दो। अब होगा क्या यार, अगर वेस्ट दिल्ली में कोई दिक्कत होगी तो नॉर्थ दिल्ली से दिक्कत ले गई और नॉर्थ दिल्ली का काम स्लो हो जाएगा। लेकिन रिएक्ट में क्या हुआ कि हम ना कोड को आपस में ब्रेक कर देंगे, पोर्शन में कर देंगे। मतलब 20 कारीगर इसको दे दिए, 20 सेंट्रल में दे दिए, 20 ईस्ट दिल्ली में, 20 साउथ में एंड 20 वेस्ट दिल्ली में। तो हर एक वर्कर को ना अलग अलग बांट दिया, मतलब डिवाइड एंड रूल। तो अब वेस्ट दिल्ली का कोड फटा तो क्या नॉर्थ दिल्ली पे और सेंट्रल दिल्ली पे फ़र्क पड़ेगा? आंसर इज़ नो। सो हमने क्या कर दिया, हमने डिवाइड एंड रूल वाला काम कर दिया। सो दिस इज़ अ कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। हम अपने कोड को कितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट में बांट सकते हैं। अपना एक और काफ़ी फेमस पॉइंट है रिएक्ट के बारे में। तो रिएक्ट के जो कंपोनेंट्स होते हैं दे कैन बी रीयूज्ड। मतलब एक बार बनाओ एंड बार बार हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कंपोनेंट्स भी बताऊंगा क्या होते हैं। अभी तक हमारे लिए पोर्शन ऑफ कोड। अब ये रीयूज़ का मतलब क्या होता है? मतलब रिएक्ट का कंपोनेंट एक बार बनाओ और उसको जब मन करे उसको फिर से कॉल कर लो। मतलब उसे हम दोबारा रीयूज़ कर पाएंगे। कॉल कर लो मतलब ये फंक्शन की तरह सुनाई नहीं दे रहा कहीं। मतलब फंक्शन एक बार बनाओ, जहाँ जहाँ उसको रीयूज़ करना है उसे कॉल कर दो। ये मैंने जानबूझ के बोला है कॉल वर्ड, ठीक है। सो व्हाट इज़ रिएक्ट? रिएक्ट इज़ अ कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर विच कैन बी रीयूज्ड। एट जहाँ भी उसको रीयूज़ करना है वहाँ पे उसे कॉल कर लो। और कॉल हम किस चीज़ को करते हैं? फंक्शन को करते हैं। इसका मतलब रिएक्ट कंपोनेंट एक्चुअली क्या हुए? रिएक्ट कंपोनेंट एक्चुअली में क्या हुए? फंक्शंस। अब हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। तो बेसिकली रिएक्ट में हमारे पास होते हैं 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। we have 2 type of components. First is class based and second one is functional based.
अब क्लास कंपोनेंट को ना हम बोलते थे दे आर स्टेटफुल कंपोनेंट, एंड फंक्शनल को हम बोलते थे स्टेटलेस। अब इसका मतलब क्या है स्टेटफुल एंड स्टेटलेस? स्टेटफुल का मतलब होता था कि आप ना डायनेमिक चेंजेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लास कंपोनेंट, बट फंक्शनल कंपोनेंट की मदद से हम डायनेमिक चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सिर्फ स्टैटिक चेंजेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ ना, हमारे पास पिक्चर में आए हुक्स। हुक्स क्या है? हुक्स आर ऑल्सो फंक्शंस। तो जब मैं फंक्शनल कंपोनेंट के साथ में हुक्स इस्तेमाल करता था ना, तो मैं डायनेमिक चेंजेस कर पाता था। तो रिएक्ट के डेवलपर हैं, उन्होंने क्या बोला, भैया हमने हुक्स तो बना ही दिए, तो हम ना क्लास बेस्ड कंपोनेंट को यूज़ करना बंद कर दो। तो इसीलिए हम अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट नहीं बनाते हैं। अगर हमें स्टैटिक चेंज चाहिए होगा तो हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ कर ही लेंगे, और अगर हमको डायनेमिक चेंजेस करने होंगे तो हम फंक्शन के साथ में हुक्स भी यूज़ कर लेंगे, जिससे कि हम डायनेमिक चेंजेस भी कर सकते हैं। डायनेमिक चेंजेस मतलब मैंने एक एरे बनाया, एरे उसको डिस्प्ले कराया। अब एरे को डिस्प्ले कराना इज़ अ स्टैटिक चेंज। अब मैंने एरे के अंदर पुश किया एंड एरे के अंदर पॉप किया, और मैंने दोबारा से एरे को डिस्प्ले कराया। तो दीज आर डायनेमिक चेंजेस। तो ये करने के लिए हमको हुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखोगे रिएक्ट की, तो डॉक्यूमेंटेशन साफ लिखा है कि वी आर नॉट यूजिंग दिस क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स। सो दैट इज़ वाई मैंने ये बोला कि रिएक्ट कंपोनेंट्स आर फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।